प्रणाम। यह सृष्टि काल के अधीन है। एक ना एक दिन यह संपूर्ण विश्व को काल खा जाता है और काल स्वयं महाकाल के अधीन है। जो कार्य समय पर किया जाए वही विशेष रूप से फलदायी होता है। साधकों, हम सभी नाम जाप करते हैं। यद्यपि नाम जाप करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता है। किसी भी समय हम नाम जाप कर सकते हैं। कोई समय सीमा इसके लिए उपलब्ध नहीं होती है। कभी भी कर सकते हैं। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक विशेष से भी विशेष समय आपके लिए चुना है, जो आपको 10 गुना अधिक फल देने वाला है। आपका 10 गुना अधिक फल देने वाला है। आपने एक बार किसी नाम का उच्चारण किया और उसी नाम का 10 बार उच्चारण किया, एक बराबर फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए समय के अनुरूप नाम जाप करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो आरंभ करते हैं। वास्तव में क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या ऐसा कोई समय होता है जिस समय नाम जाप अत्यधिक फल देने वाला होता है, 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है? आपने एक माला संपन्न की तो आपको 10 मालाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप हमारे अनुसार बताए गए समय के हिसाब से नाम जाप करते हैं तो पहले आधार को स्थित करते हैं। आधार यानी जो हमारा खब्बा स्वर होता है उसे ईड़ा स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईड़ा। ईड़ा यानी ये वाला छिद्र। खब्बी साइड वाला जो छिद्र होता है उसे ईड़ा कहते हैं। और जो सज्जे पक्ष वाला स्वर होता है उसे पिंगला स्वर कहते हैं। ठीक? ईड़ा, पिंगला। आपने प्राय देखा होगा कि एक समय में आपका एक ही छिद्र श्वास ले रहा होता है। ठीक? जैसे मान लीजिए अभी आपका ईड़ा स्वर कार्य कर रहा है, यानी आप नासिका के इस छिद्र से श्वास ले रहे हैं। कैसे देखें? कैसे मूल्यांकन करना है? अपने एक छिद्र को बंद करें और दूसरे छिद्र से श्वास लेने का अभ्यास करें। मेरा ये स्वर चल रहा है और अगर मैं इससे सांस लेता हूं तो मेरा ये स्वर बंद आ रहा है। ये बंद है और ये स्वर चल रहा है। इसका अर्थ हुआ इस समय मेरा ईड़ा स्वर कार्य कर रहा है। बीच में जब स्वर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होता है, यानी ईड़ा स्वर जब पिंगला में परिवर्तित होगा, कुछ समय के बाद यह स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। आप फिर थोड़ी देर के बाद मूल्यांकन करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्वर पिंगला से चल रहा है। ठीक? तो ईड़ा से पिंगला तक पहुंचते पहुंचते बीच में कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति आती है कि दोनों छिद्र समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं। दोनों स्वरों से श्वास चल रही होती है। उस स्वर को सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। ये महाकाल का स्थिति कहलाता है। ईड़ा शक्ति और पिंगला शिव, और जब दोनों चल रहे होते हैं तो ये परम शिव की अवस्था होती है। इस समय जो कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य? संसारिक कार्य। वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। किस समय? सुषुम्ना स्वर के समय। जो भी हम संसारिक कार्य करते हैं वह सफल नहीं होता है। तो इस समय कौन सा कार्य करें? इस समय सांब सदाशिव इस नाम का जाप करें। भगवान के संबंध में जो भी आप क्रिया करना चाहते हैं वो सुषुम्ना स्वर में की जा सकती है। वह 10 गुना अधिक फलदायी होती है। ठीक? ये बड़ा विशेष समय होता है। तो कैसे इसका हमें निरंतर मूल्यांकन करना है। देखते रहना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। जैसे ही स्वर दोनों छिद्रों से चलना आरंभ हो जाए, आप अपना नाम जाप आरंभ कर सकते हैं।
ये समय आपको मात्र कुछ ही मिनटों के लिए मिलेगा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा। जो बीच का समय होता है वह सुषुम्ना का समय कहलाता है, जो वो महाकाल का समय कहलाता है। उस समय किया गया नाम जाप आपको 10 गुना अधिक फल देने वाला होगा। ठीक। अब ये बात सुनकर अब भ्रमित मत हो जाना कि पहले तो आप कहते थे कि इस नाम को कभी भी जाप किया जा सकता है, अब आप कह रहे हो कि जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तब नाम जाप करना है। साधकों, नाम जाप किसी भी समय किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में, पवित्र अपवित्र स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन हमने आपको एक ऐसा समय बताया जो विशेष लाभदायक होता है। 10 गुना फल, क्योंकि इस समय कोई भी संसारिक कृत्य नहीं करना चाहिए। जब स्वर सुषुम्ना में चल रहा हो, सुषुम्ना में बह रहा हो, इस समय कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। संसारिक कार्य जो भी इस समय आरंभ किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता, वह कभी सफल नहीं होता। कार्य की सिद्धि हेतु संसारिक कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे स्वर का मूल्यांकन करना है, उसके हिसाब से कार्य करना है। लेकिन जब स्वर दोनों छिद्रों से चल रहा हो तो कोई भी संसारिक कार्य मत करना, आपका पतन निश्चित होगा। कोई भी आप संसारिक, जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो या किसी व्यवसाय को आरंभ करने के लिए जा रहे हो तो स्वर का मूल्यांकन करें। अगर स्वर सुषुम्ना में चल रहा हो तो वह कार्य मत करना, वह कार्य आपका सफल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब भी स्वर सुषुम्ना में चल रहा हो तो केवल और केवल शिव की बात करनी चाहिए, शिव का नाम जाप करना चाहिए, शिव का मंत्र जाप करना चाहिए। 10 गुना अधिक फलदायी होता है ये स्थिति। निरंतर मूल्यांकन करें, जहां कोई भी आप कार्य कर रहे हो, घर में हो, घर से बाहर हो, अपने स्वर का मूल्यांकन करते रहें। अभी भी मेरा यह स्वर बंद है तो प्रतीक्षा करें सुषुम्ना की। सुषुम्ना में आपका श्वास प्रवाहित होना आरंभ हो जाए, नाम जाप आरंभ कर दीजिए। शंकर जी अवश्य प्रसन्न होंगे और शंकर जी आपके ऊपर अनुग्रह अवश्य करेंगे। जब शंकर जी का अनुग्रह हो जाता है तो किसी अन्य स्थितियों का अनुग्रह होना आवश्यक नहीं होता। केवल शिव का अनुग्रह हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ शंकर जी के अनुग्रह से सिद्ध होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी अन्य वीडियो में हम आपको गहराई से समझाएंगे इन विषयों के ऊपर। तो यह सब शंकर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो आज से जब सुषुम्ना स्वर प्रवाहित होना आरंभ हो जाए, अपने नाम जाप को करिए, खूब करें, वो आपको बहुत सीमित समय प्राप्त होता है। जो योगी लोग होते हैं वो तो अपने अनुसार ही स्वर का परिवर्तन कर लेते हैं। ईड़ा चल रहा हो तो स्वर को पिंगला में ले जाते हैं, पिंगला चल रहा हो तो वो ईड़ा में लेकर आते हैं। कुछ अभ्यास होते हैं, हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि अपनी मर्जी के अनुसार कैसे स्वर को सुषुम्ना में स्थित करना है। साधु लोग करते हैं ऐसा, ये संभव है, ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे अनुभव का विषय है। तो आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इस नाम जाप को अवश्य किया करें, प्रतिदिन किया करें, हर पल किया करें। विशेष रूप से जब स्वर सुषुम्ना में चल रहा हो तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इसका जाप खूब करें, खूब करें। आपका जीवन मंगलमय होगा, आप शिव की ओर चलना आरंभ कर दोगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।